हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं और इंटरनली यूटेरस या इंटरनली रिप्रोडक्टिव जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट होने लगते हैं और मेंस्ट्रुअल फ्लो कब स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द प्राइमेट्स। ये एक प्रकार की एक रिप्रोडक्टिव लाइफ है जो प्राइमेट्स में चेंज होती है। प्राइमेट्स वे होते हैं जैसे बंदर है, मनुष्य है, एप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपका प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो प्राइमेट्स में जब सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिव सीरीज चेंज होने लगती है तो उसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जैसे ही निर्माण होने लगता है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने लगते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअली हार्मोन्स की उपयोगिता या कह सकते हैं कि उसकी इंक्रीजमेंट होने लगता है। तो सेक्सुअली हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं तो मैं बता दूँ, फीमेल्स में 5 प्रकार के सेक्सुअल हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला प्रोगेस्टेरॉन, दूसरा ऑएस्ट्रोजन, तीसरा FSH जिसको फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, फोर्थ LH जिसको ल्यूट्रल हार्मोन्स बोला जाता है और लास्ट होता है 5वां जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बोलते हैं। तो इस प्रकार फीमेल में 5 प्रकार के सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं जो उसकी बॉडी का डेवलपमेंट करने में सहायता करते हैं। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उन्हीं हार्मोन्स की प्रेजेंस में ही बॉडी का डेवलपमेंट होता है। यदि उन हार्मोन्स में किसी प्रकार की कमी होने लग जाती है या वे हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते या किसी कारणवश वो कम बन पाते हैं हमारी फीमेल की बॉडी में, तो उस हार्मोन्स की कमी के कारण बॉडी का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता। इन्हीं हार्मोन्स की कमी के कारण लड़कियां बांझ रह जाती हैं, कह सकते हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। हो सकता है कि इन हार्मोन्स की कमी के कारण उनके यूटेरस का डेवलपमेंट अच्छे से ना हो पाए या इन हार्मोन्स की कमी के कारण ओवरी से अंडा अच्छे से सेक्रेट ना हो पाए। कभी कभी इन हार्मोन्स की कमी के कारण फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी लेट या जल्दी भी हो जाता है। तो इन हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम हार्मोनल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ इसी चीज़ के कारण होती है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो था कि जब फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण होने लगता है तो निर्माण होने के साथ साथ उसमें सेक्स हार्मोन्स तेज़ी से डेवलप होने लगते हैं। तो तेज़ी से जब डेवलप होने लगते हैं तो उसके अंदर सेक्सुअली कैरेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण होता है। इसी चीज़ को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? 28 से 29 दिनों बाद 3 या 5 दिनों के लिए 28 से 29 दिनों बाद 3 से 5 दिनों के लिए होने वाली जो साइकिल होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। इसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है ये मैं बता दे रहा हूँ। जब ओवरी में से अंडा सेक्रेट होता है, 14 दिन बाद ओवरी अंडा सेक्रेट कर देती है, वो आगे के 14 दिनों बाद फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो अंडा वहाँ पर किसी काम का नहीं होता, तो फैलोपियन ट्यूब उसको क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो जब बॉडी से फैलोपियन ट्यूब उस अंडे को बाहर निकाल रही है तो अंडा क्या होता है, यूट्राइन वॉल जिसको आप गर्भाशय की दीवार भी बोलते हैं, उससे चिपका हुआ बॉडी से बाहर की तरफ सेक्रेट होने लगता है। तो अंडे के ऊपर पाए जाने वाली जो लेयर होती है जिसका आप कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, उनमें कुछ आपके एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या चीज़ होती है कि जब अंडा यूट्राइन वॉल से चिपकता है तो यूट्राइन वॉल डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाने के साथ साथ जैसे ही अंडा सर्विकल कैनाल से वजाइना कैविटी तक जाके पहुंचता है, जब बॉडी से बाहर आ जाता है, तो यही कारण होता है कि पीरियड्स में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग जो यूट्राइन वॉल होती है उसके नष्ट होने के कारण होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में 14 से 28 दिनों की सीरीज़ चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि जब अंडा बन रहा है तो 1 से 14 दिन में अंडा बन जाता है और 15 से 28 दिन में वो अंडा फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। तो जब 14 दिन तक अंडा बना तो 15 से जब 28 दिन तक पहुंचेगा तो पीछे वाले 1 से 14 दिन फिर से खाली हो जाएंगे, फिर दोबारा से वहाँ पर अंडे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार अंडा बनता रहता है। 1 महीने में फीमेल में 1 अंडा बनता है। आगे कुछ ऐसे भी चेंजेस देखे जाते हैं कि किसी किसी फीमेल्स में 1 महीने में 2 अंडे बनने लगते हैं, किसी में
इनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस होने के कारण अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से अंडे या अलग अलग संख्याओं में अंडे बनने लगते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसमें दो प्रकार की कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डेवलपमेंट दोबारा से होगा, क्योंकि जब अंडा निकला, यूट्राइन वॉल डैमेज हुई, तो डेफिनेटली यूट्राइन वॉल का दोबारा भी निर्माण होना ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा से भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो इसमें कौन कौन से फेसेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल में दो फेसेस पाए जाते हैं। पहला प्रोलिफेरेटिव फेस होता है और दूसरा सेक्रेटरी फेस होता है। प्रोलिफेरेटिव फेस जो होता है उसमें दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। पहला यूटेरस में चेंजेस होना, क्योंकि प्रोलिफेरेटिव फेस में जो होता है दोबारा से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होने लगते हैं। जैसे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो यूट्राइन वॉल का दोबारा से निर्माण तेज़ी से होने लग जाता है। तो जैसे ही यूट्राइन वॉल का निर्माण तेज होगा तो दोबारा से उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, चेंज इन द ओवरी, ओवरी में भी चेंजेस होने लगते हैं। जैसे प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स तेज़ी से सेक्रेट होने लगते हैं दोबारा से, तो इस प्रोलिफेरेटिव फेस में ओवरी का भी पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। प्रोलिफेरेटिव फेस को हम ओव्यूलेटरी फेस और फॉलिक्यूलर फेस के नाम से भी जानते हैं। ओव्यूलेटरी फेस उसको कहते हैं कि जब ओवरी का निर्माण दोबारा से हुआ, ओवरी की बॉल दोबारा से बनने लगी, ओवरी में जब अंडा दोबारा से बनने लगा, तो इस चीज़ को हम ओव्यूलेटरी फेस या फॉलिक्यूलर फेस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोलिफेरेटिव फेस, ओव्यूलेटरी फेस और फॉलिक्यूलर फेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रोलिफेरेटिव फेस में यूटेराइन वॉल का दोबारा से निर्माण होने लग जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण जो जो चीज़ यूटेरस में डैमेज हुई, जिनके कारण ब्लीडिंग होने लगी, तो वो चीज़ दोबारा से निर्मित होती हैं, दोबारा से फॉर्म होने लगती हैं। इसी चीज़ को हम प्रोलिफेरेटिव फेस कहते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी फेस होता है। सेक्रेटरी फेस जो होता है वो 12 से 14 दिन बाद होता है। सेक्रेटरी फेस 12 से 14 दिन बाद होता है। इस फेस को हम ल्यूटल फेस या प्रोगेस्टेरोनल फेस भी बोलते हैं। प्रोगेस्टेरोनल फेस या ल्यूटल फेस भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दोबारा से अंडे का डेवलपमेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब में जो जो डैमेजिंग हुई वो दोबारा से निर्माण होने लगती है। ये सारी चीज़ें हम उसमें हो जाती हैं। सेक्रेटरी फेस को प्रोगेस्ट्रेल फेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोगेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में सेक्रेट होने लगता है, और इंटरनली जो भी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिस चीज़ का डैमेज हुआ था या जो चीज़ ख़राब हो गई थी या जिस चीज़ के कारण वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी, उसकी वॉल, जिसकी सेल्स दोबारा से पूर्ण रूप से निर्मित होने लग जाते हैं। इसीलिए इसको हम ल्यूटल फेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार फीमेल में प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ल्यूटल हार्मोन्स दोबारा से सेक्रेट होने लगते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दोबारा से बनने लगती है, और फिर आगे के जो 14 दिन होंगे या 28 से 29 दिन जो आएंगे उसमें दोबारा से फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो प्राइमेट्स में ही मेंस्ट्रुअल फ्लो पाया जाता है, जानवरों में मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं पाया जाता। जानवरों में अलग प्रकार की साइकिल्स होती हैं, उसमें किसी प्रकार का ऐसा दृश्य नहीं होता कि उससे वो शो कर सकें कि उनमें वो वाली साइकिल प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो को शो किया जा सकता है जबकि उनमें होने वाली साइकिल को शो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, हार्मोनल चेंज होने लगते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होती है वो मेनार्ज से लेके मीनोपॉज तक होती है। मेनार्ज का मतलब है पीरियड्स का स्टार्ट होने की एज, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र में या 12 से 15 साल की उम्र में लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और 45 से 52 साल की उम्र में लड़कियों में पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। तो पीरियड्स स्टार्ट होने की प्रोसेस या प्यूबरिटी स्टार्ट होने की प्रोसेस को हम मेनार्ज बोलते हैं। पीरियड्स के बंद होने की प्रोसेस या कह सकते हैं कि यंगेस्ट जाने की प्रोसेस, या लड़कियों में जब जवानी ख़त्म हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम मीनोपॉज कहते हैं। तो इसी प्रकार मेनार्ज और मीनोपॉज, यानी कि पीरियड्स जो होते हैं वो मेनार्ज से लेकर सिर्फ मीनोपॉज तक होते हैं, और 45 से 52 ईयर्स यानी 45 टू 52 ईयर्स मीनोपॉज हो जाता है और पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो ख़त्म हो जाता है। प्यूबरिटी क्या होती है वो हम अच्छे से जानते हैं कि जब फीमेल्स या मेल दोनों में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होने लगता है तो इस चीज़ को हम प्यूबरिटी कहते हैं। प्यूबरिटी में काफ़ी हद तक चेंजेस हो जाती हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, लड़कों में कंधे बड़े हो जाते हैं, चेस्ट बड़ा हो जाता है, मॉस्टैच एंड बियर्ड आने लगती है, यानी कि दाढ़ी मूछें आने लगती हैं।
ठीक है, चेस्ट पर बाल आने लगते हैं, उनके पर्सनल जो प्राइवेट्स ऑर्गन होते हैं उन पर हेयर्स आने लगते हैं और काफ़ी सारी चेंजेस उनमें हो जाती है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, जबकि फ़ीमेल्स में क्या होता है, कंधे तो उतने ही रहते हैं छोटे, क्योंकि फ़ीमेल्स में कंधे बड़े नहीं होते। चेस्ट की जगह पर ब्रेस्ट का निर्माण होने लगता है, मेमोरी ग्लैंड्स बनने लगती हैं, आवाज़ पतली हो जाती है, थाइज़ एंड हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट्स आने लगती हैं जिससे वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी सारी चेंजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स के कारण क्या क्या चेंजेस फीमेल्स में देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।